लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। आज मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि कैसे हो। मुझे मालूम है कि काफ़ी दुखी हो गए आप काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि ये सब जो भी हुआ है 2 फरवरी को, और काफ़ी टाइम से पेमेंट भी नहीं आ रही है। तो अब सब चीज़ें डायलेमा में हैं कि क्या होगा। सब कुछ ऑलमोस्ट बंद होता ही दिख रहा है। तो इन फ्यूचर पैसा आना भी है कि नहीं आएगा, ऐसा लग ही रहा है। न्यूज़ अगर जो देखें उसमें साफ साफ इसको फ्रॉड बताया जा रहा है। तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा। तो देखिए, मैं बताऊँगा कि क्या चल रहा है एक्चुअली। देखिए, 2 साइड स्टोरी चल रही है। एक साइड है आउटसाइड सोशल ट्रेड, ठीक है, जो न्यूज़ वगैरह में हर जगह बताया जा रहा है। जो न्यूज़ और जो कि सच भी है, कुछ गलत नहीं है इसमें। पहले अरेस्ट हुए अनुभव जी 6 AM पे 2 फरवरी को। उसके बाद न्यूज़ वालों ने डिक्लेयर किया कि 3700 करोड़ का स्कैम है, ये 37 अरब का स्कैम है। और फिर रिलीज भी हुए वो 3 PM पे और 3 PM पे, और उसी दिन 2 फरवरी को। और 500 करोड़ ट्रैक किए गए, 524 करोड़ ट्रैक किए गए किसी एक बैंक अकाउंट से। बाकी बैंक अकाउंट से भी ट्रैक नहीं किए गए, और उस एक बैंक अकाउंट से सीज भी कर दिया गया, जो इन्फॉर्मेशन मिली अभी तक, ठीक है। तो ये एक साइड बाहर की न्यूज़ है जो आउटसाइड सोशल ट्रेड है, और इसे पॉन्जी स्कीम बोला गया है और फ्रॉड बोला गया है, ठीक है। और दूसरी साइड इनसाइड न्यूज़ जो चल रही है सोशल ट्रेड की, वो ऐसी चल रही है कि जो अनसाइड सोशल ट्रेड लोग हैं उनको काम किया जाए कि ये एक नॉर्मल ऑडिट प्रोसेस था, क्योंकि यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं। तो आईटी रेड इसलिए पड़ी कि एकदम से किसी एक बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ गया, तो उसकी छानबीन के लिए पड़ी। और ये रेड्स ऐसी होती रहती हैं, और हम प्रूव कर देंगे और कि सब सही है और सब ठीक चल रहा है और हम पेमेंट दे देंगे। तो एक मैसेज आया कि पेमेंट सबको मिल जाएंगी कल तक, ठीक है। तो ये 2 न्यूज़ चल रही हैं। तो अब इसमें पहले वाले में आप देखेंगे कि पहले वाले में जो भी है कि प्रूव किया गया है, आईटी रेड पड़ी है, अरेस्ट हुआ है, तो ये सब सही है, ठीक है। अभी भी दूसरा वाला जो मैसेज है वो एक होप है, ठीक है। अब पैसा आता है कि नहीं आता, वो सिर्फ वेट एंड वॉच है, मगर जैसा होता हुआ दिख रहा है कि इसकी उम्मीद नहीं ही है, क्योंकि पहले तो इन्हें जो भी ऑडिट हुई है, इन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये पॉन्जी स्कीम नहीं है। अगर इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये पॉन्जी स्कीम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पैसा आगे चल के बिजनेस चला भी पाएंगे। पॉन्जी स्कीम इलीगल है इंडिया में। अगर ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सिर्फ लोगों से लेके उन्हीं का पैसा उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो ये प्रूव कर नहीं पाएंगे और फिर ये फंस जाएंगे इसमें, और ये सब बंद हो जाएगा, ठीक है। मगर अगर ये प्रूव कर पाएंगे कि पैसा बाहर से भी आ रहा था, चाहे वो इंटमार्ट के प्रोडक्ट्स बेच के आ रहा था, चाहे वो बाहर के एडवर्टाइजर्स क्लिक दे रहे थे, और लोग क्लिक करते थे और उससे पैसा जनरेट होता था। अगर ये कर पाएंगे तो ही ये बच पाएंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इनके पास बचने का। तो इसमें यही चीज़ है। और बात यह है कि कितनी होप लगाई जाए। तो इतने सारी चीज़ों होने के बाद मैं बोलूँगा कि आप होप कम ही लगाइए, क्योंकि चांसेस कम ही हैं। बस ये है कि एक सोशल ट्रेड के अंदर न्यूज़ चल रही है पॉजिटिव न्यूज़ चल रही है कि पैसे आएंगे, मगर जब तक आपको पैसे आ नहीं जाते तब तक मान के चलिए कि आपको पैसे नहीं आए हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पॉजिटिव ना रहिए। अब देखते हैं फिर भी क्या होता है, कि अगर आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। वेट एंड वॉच वाला सीन है। और ये है कि बस ये है कि अगर ये फ्रॉड था तो ये भाग नहीं पाएंगे, सारे बैंक अकाउंट सीज हो जाएंगे। और सीज होने के बाद अब गवर्नमेंट इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। तो वो देखा जाएगा कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है मनी का, ठीक है। आई होप कि जो लोग लेट ज्वाइन किए, जिनको पैसा नहीं मिल पाया, जितने भी लोग हैं जिनका भी नुकसान हुआ है, सबको पैसा थोड़ा सा मिल जाए ताकि उनका लॉस कम हो पाए, ठीक है। ताकि हर किसी का भी नुकसान ना हो, ठीक है। हालांकि सबको सबका पैसा नहीं मिल सकता, क्योंकि कुछ फ्रॉड हुआ है। तो अगर फ्रॉड हुआ होगा तो कंपनी ने कुछ अपना भी रखा होगा। तो जो भी है, गवर्नमेंट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। और अगर ये फ्रॉड है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो
अपलाइनर्स हैं वो भी अपने डाउनलाइन का सपोर्ट करिए। अगर कोई बंदा है जो थोड़ा वेल टू डू नहीं है और उसने काफ़ी प्रॉब्लम्स के साथ अपना पैसा लगाया था, तो आप भी उसकी हेल्प करने की कोशिश करिए, ठीक है, ताकि उसको आप सपोर्ट दे सकें। अगर उसको काफ़ी नुकसान हुआ है तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए, ताकि कोई भी उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स में ना आए। तो इस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। और देखिए, आई होप कि पैसा आए, सबको आए, मगर चांसेस कम ही लग रहे हैं। इतना सारा जो नाटक हुआ है, जो भी ये सब हुआ है, अरेस्ट हुए हैं, उसके बाद फिर रिलीज भी किए गए हैं, मगर देखते हैं, पता चल जाएगा। मगर अब होप लगाने का मतलब नहीं है, क्योंकि इतने दिन से होप लगा रहे हैं लोग कि अब पैसा आएगा, पैसा आएगा, मगर आ नहीं रहा है। तो देख, जब आएगा तभी पता चल सकता है। अदरवाइज तो आप इसे मान के चलिए कि ये एक फ्रॉड है। और ये भी है कि और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी और कंपनीज के एड्स आने लगे हैं कि उनके मैं एड्स देख रहा हूँ कि आप ये ज्वाइन करिए, वो ज्वाइन करिए, ये पैसे देती है कंपनी, ये फ्रॉड नहीं है। तो जो और लोग जो इसमें हैं, आप उनको भी ये न्यूज़ दीजिए, ठीक है। वैसे ये न्यूज़ सभी को पता चली गई है, मगर आप उनको भी रोकिए कि ये क्लिक बेस्ड कंपनी, अगर ये फ्रॉड है तो सभी फ्रॉड है, ऐसा नहीं है कि एक ही फ्रॉड होगी, ठीक है। तो सब अपना इन्वेस्टमेंट जो है रोक के रखें, और कोई भी किसी और ये ना सोचे कि सोशल लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा।